हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फूरियर सीरीज़ की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो है, इससे पहले हमने a0, an और bn की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम लोग इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे फूरियर सीरीज़ के लिए। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ही हमने फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स को इस प्रकार से डिफाइन किया था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस एच इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। इस प्रकार से a0 और an और bn की वैल्यू हमारी इस प्रकार से आई थी, है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पे केसेस देखेंगे। यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। पहला, जब एफ ऑफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन से मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स देखिए, आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स दिया गया हो तो एक्स की जगह पर अगर माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। और अगर साइन एक्स के लिए बात करें तो साइन ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स देता है। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ये हमारा इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ जो a0 की वैल्यू होगी, a0 इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग लिमिट जो है चेंज कर सकते हैं। माइनस पाई टू पाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 to 2 पाई बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो लिमिट हो जाता है 0 to पाई हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, माइनस पाई टू पाई को 2 मल्टीप्लाई कर लिया और 0 to पाई लिमिट हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तब ये 1/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। a0 की वैल्यू हमारी इवन फंक्शन के लिए इस प्रकार से हो गई। अब an की वैल्यू को देखते हैं। an की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स। इसको भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स हो गया। अब bn की वैल्यू माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 देता है, ठीक है। तो फॉर इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस an cos nx, ये इस प्रकार से देगा। इवन फंक्शन के लिए ये वाले टर्म 0 हो जाते हैं। तो यहाँ a0 की वैल्यू क्या होगी, ये लिख ली गई है, और an की वैल्यू ये लिख ली गई है। इक्वेशन 4 दे दिया गया है नाम इसको। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इन अ सीरीज ऑफ कोसाइन एंड इज देयरफॉर नोन एज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to पाई। ये 0 to पाई इंटरवल के लिए क्या है, हमारा कोसाइन सीरीज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस का टर्म है। आगे केस नंबर 2 देखेंगे। ये हमारा है केस नंबर 2। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यहाँ a0 की वैल्यू इस प्रकार से होगी जो 0 देगी। an की वैल्यू क्या होगी, ये जो 0 देगी, पर bn की वैल्यू एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देयरफॉर फॉर ऑड फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेड्यूसेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू bn साइन एन एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 दे दिए। और bn की वैल्यू क्या है, bn की वैल्यू ये है। 0 to पाई इंटरवल के लिए हमारा ये साइन का सीरीज कहलाएगा, इसके उसे ही यहाँ लिखा गया है। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन अ सीरीज ऑफ साइन एंड इज देयरफॉर नोन एज साइन सीरीज इन इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई इंटरवल के लिए साइन सीरीज कहलाता है। और ये क्या है, ऑड फंक्शन में आ रहा है हमारा, और इवन फंक्शन के लिए कोसाइन सीरीज होती है। फॉर्मूलाज देख लेते हैं कुछ जो आपकी फूरियर सीरीज में बहुत ही काम आएंगी। e टू द पावर ax cos bx, इसका होता है e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। e टू द पावर ax sin bx dx, इसका होता है e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। sin n पाई इज इक्वल टू 0 होता है, cos n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n होता है, cos 2n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2n मीन्स 1 होता है। अगर ये एक प्रॉपर्टी है, माइनस a टू a होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 2 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 0 to a इंटरवल हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तब ये होता है। पर जब वो ऑड फंक्शन हो तब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से नहीं होता, ये 0 हो जाता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और भी है फॉर्मूलाज, माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स या फिर माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होते हैं, और माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है फॉर m इज इक्वल टू n m इज नॉट इक्वल टू n। दोनों के लिए ही साइन और कॉस के टर्म क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं।
और साइन का फंक्शन जब हो और माइनस पाई टू पाई लिमिट हो तब 0 होता है जब m इज़ नॉट इक्वल टू n हो, और पाई होता है जब m इज़ इक्वल टू n। कॉस के लिए भी वही 0 होगा m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए, और पाई होगा फॉर m इज़ इक्वल टू n के लिए। साइन स्क्वायर एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई होता है और कॉस स्क्वायर एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो। तो ये सारे फॉर्मूलास आपको फूरियर सीरीज सॉल्व करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जो इस प्रकार से है, फाइंड अ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू दैट दिस। अब हमको सीरीज निकालनी है साइन और कोसाइन के लिए, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया गया है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और हमको ये वाली सीरीज निकालनी है इससे। यहाँ पे इंटरवल दिया गया है माइनस पाई टू पाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने सबसे पहले माना लेट द फूरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमने सबसे पहले फूरियर सीरीज मान लिया इसके दिए गए फंक्शन एफ एक्स के लिए a0 प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये हम लोगों ने फूरियर सीरीज मान ली। अब a0 की वैल्यू जो क्या है, a0 इज इक्वल टू है 1/2 पाई, लिमिट है माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, a0 की वैल्यू निकालेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे, bn की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तब हमें ये मिलना चाहिए, ये सीरीज़ हमको निकालनी है लास्ट में। तो a0 की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ये इस प्रकार से हो गया। इसमें हम लोगों ने लिमिट लगा दिया माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई लिमिट लगा लिए, 1/2 बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर पे लिमिट लगाना है माइनस पाई टू पाई। ये हमने माइनस पाई टू पाई लिमिट लगा दिया दोनों पे। तो ये हमको दे देगा पाई स्क्वायर माइनस माइनस पाई स्क्वायर और पाई क्यूब माइनस माइनस पाई का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, और ये पाई क्यूब माइनस और माइनस पाई का क्यूब ये दे देगा माइनस पाई। ये होगा ना माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई का क्यूब माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब 2 पाई क्यूब, ये तो 0 हो गया। ये हमारे पास आ गया 2/3 पाई क्यूब। तो 1 ये हो गया हमारा a0 के लिए 1/2 पाई इंटू 2 पाई क्यूब बाई 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई क्यूब है तो स्क्वायर बचा, पाई स्क्वायर बाई 3। ये हमारा हो गया a0 की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 3। अब an की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन करते हैं, तब ये आएगा हमारा। तो ये हमने लिख लिया फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का मीन्स ये जो हमारा था फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, सेकेंड फंक्शन कॉस एन एक्स था। फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन कॉस एन एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स, और एन एक्स का भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं नीचे में, तो एन हो गया, तो साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x। फिर ये सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, जिस पे लिमिट लग जाएगा माइनस पाई टू पाई। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन, इस पे लिमिट लगा दिया माइनस पाई टू पाई। फिर 1/n को बाहर निकाल लिए, 1 + 2x साइन एन एक्स। अब इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, जिसमें 1/n को बाहर निकाल लिया गया है। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, इस पे लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये पूरा 0 दे देगा क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा 0। अब यहाँ पे हम लोग माइनस इंटू माइनस प्लस, n इंटू एन, एन स्क्वायर, 1 + 2x कॉस एन एक्स, ऐसा लिखिए। इस पे लिमिट लगा देंगे माइनस पाई टू पाई, तो ये 0 नहीं देगा क्योंकि कॉस एन पाई की वैल्यू 0 नहीं होती है।
फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2/n cos nx का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे sin nx/n। इस पर भी लिमिट लगा देंगे -π to π, तो ये भी हमको 0 दे देगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। हमारे पास कौन सा टर्म बचा? ये बीच वाला। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया an की वैल्यू, ये पाई यहाँ है तो इसको हम लोग n² पाई यहाँ लिख लेते हैं। 1 + 2x cos nx, इसमें इंटरवल है, लिमिट है हमारा -π to π। तो एक बार हम लोग पाई लगा देते हैं तो 1 + 2π cos nπ माइनस, एक बार माइनस पाई लगा देंगे तो 1 - 2π cos nπ, क्योंकि cos n माइनस यहाँ पे -π रखेंगे तो cos - θ = cos θ होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए ये जो 1 को cos nπ से मल्टीप्लाई करेंगे cos nπ, 2π को cos nπ से तो 2π cos nπ माइनस 1 × cos nπ तो cos nπ माइनस इंटू माइनस प्लस 2π cos nπ, ये हो गया। अब ये दोनों प्लस और माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो गए और 2 + 2 4π cos nπ, ये हो गया। पाई और पाई कैंसिल आउट, तो an की वैल्यू क्या आ गई? 4 cos nπ/n²। इसी प्रकार से आपको bn की वैल्यू निकालनी है 1/π - π to π f(x) sin nx dx। यहाँ पे f(x) की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x + x² sin nx dx। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लेके। तो bn की वैल्यू आ जाएगी -2 cos nπ/n। और हम लोग फूरियर सीरीज जो माने थे f(x) = a0 + n = 1 to ∞ an cos nx = n = 1 to ∞ bn sin nx। अब यहाँ पे a0, an और bn की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हम लोगों ने रख दिया, f(x) की जगह x + x² रख दिया। a0 की वैल्यू π² 3 थी, an की वैल्यू 4 cos nπ/n² थी और bn की वैल्यू -2 cos nπ/n थी। ये हम लोगों ने रख लिया। फिर ये x + x², ये वाली वैल्यू यहाँ, cos nπ की वैल्यू -1/n और cos nπ की वैल्यू -1/n, ये रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = π, तो x की जगह हम लोगों ने पाई रख दिया। तो ये हो गया π + π² = π² 3 प्लस ये हो गया n = 1 to ∞ 4 - 1/n n² cos nπ, ये और -2/n बाहर आ गया, -1/n/n और x की जगह पाई sin nπ की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास बची ये वाली वैल्यू, cos nπ की वैल्यू -1/n हो गई। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन मान लिया इसको। अब हम लोग x की जगह -π रखेंगे यहीं पर। तो -π + π² हो गया, π² 3 यहाँ फिर cos nπ, क्योंकि cos -θ = cos θ और sin n - π, तो -sin nπ हो जाएगा। पर sin nπ की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू बची, तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। ये देखिए ये दो इक्वेशन है, इसको ऐड करेंगे। -π से +π कैंसिल आउट हो जाएंगे, π² + π² 2π²। तो उसको यहाँ लिख दिया गया है π² 3 प्लस π² 3, ये हो जाएगा 2π² 3। और ये देखिए दोनों में सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो अब इसको हम लोग, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। 2 टाइम n = 1 to ∞ 4/n², क्योंकि -1/n है इंटू n है, तो ये 1 हो गया हमारा। तो 4/n², इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सभी में से 2 को कॉमन निकाल के बाहर निकाल देते हैं। क्या बचा? π² = π² 3 प्लस 4/n², ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू को उस साइड ले जाते हैं। तो π² - π² 3, ये हो जाएगा यहाँ 3π² - π² 3 मीन्स 2π² 3 हो गया। और ये 4/n², तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं n = 1 to ∞। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से n का स्क्वायर तक जाएगा ये। तो यहाँ पे 2π² 3 है, 4 को इधर ले आते हैं इंटू 1/4। तो 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6, तो π² 6 = σ(1/n²) या फिर 1/1² + 1/2² + 1/3² एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो सीरीज़ लानी थी वो हम लोगों ने ये सीरीज़ ले आई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।